सोनम रघुवंशी तांत्रिक क्रियाओं पर करती थी विश्वास और इसलिए ही उसने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। वहीं मेघालय पुलिस को कई चैट मैसेज मिले हैं जो संदिग्ध हैं और तांत्रिक क्रिया के लिए राजा की हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सोनम और राजा से सख्ती से पूछताछ की है तो उन्होंने एक खुलासा कर दिया है कि हाँ, तांत्रिक ने बोला था कि अगर बनना है तुझे करोड़पति तो कर दे अपने पति की हत्या। मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम को राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस की सख्ती के आगे टूटी सोनम रघुवंशी ने आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की, देश भर को इस सवाल के जवाब का इंतजार था। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है। राज ने सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। प्लान ए के साथ बी और सी भी बनाया गया। प्लान ए के मुताबिक राज उसे गोली से मारना चाहता था। इसके लिए उसे पिस्टल के साथ 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन ये प्लानिंग अंजाम तक नहीं पहुंची। वहीं प्लान बी के मुताबिक सोनम उसे सोहरा की पहाड़ियों से धक्का देकर मारना चाहती थी, लेकिन जब ये प्लानिंग फेल हुई तो राजा की हत्या एक हथियार से की गई और उसका शव सोहरा की पहाड़ियों से नीचे चेरापूंजी के घने जंगलों में फेंक दिया गया। ये पूरी प्लानिंग इंदौर के एक रेस्टोरेंट में की गई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा समेत 5 अन्य आरोपियों को शिलोंग पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 3 आरोपी इंदौर, 1 बीना, जबकि सोनम गाजीपुर में मिली थी। जबकि इसके बाद शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने और बलवीर सिंह को ग्वालियर से पकड़ा था। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के साथ अपने रिश्ते को कबूल कर लिया है। वहीं राज कुशवाहा ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। पूर्व खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक साइन ने बताया कि जांच के दौरान राज और सोनम ने अपने प्रेम संबंध की बात स्वीकार की है। बता दे, अब तक राज और उसके परिवार समेत सोनम के परिवार वाले दोनों के रिलेशन से साफ इनकार कर रहे थे। यहाँ तक कि राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के साथ अपने अफेयर की जानकारी हटाने के लिए मेघालय पुलिस के सामने हाथ तक जोड़ लिए थे, लेकिन अब पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों के अफेयर की बात कबूल ली गई है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की नार्को टेस्ट की मांग को खारिज कर दिया है। सईम ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित है और इसके परिणाम अदालत में मान्य नहीं होते। मेघालय पुलिस ने माना सोनम और राज की लव स्टोरी बनी हत्या की वजह। उन्होंने बताया कि अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया गया। पुलिस के पास मजबूत सबूत थे जिसके आधार पर वे ठोस चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। सईम ने कहा, हत्या का मुख्य मकसद स्पष्ट रूप से पैसा नहीं था और उनके कारोबारी लक्ष्य राजा को रास्ते से हटाने की वजह बने। एसआईटी टीम अलर्ट होकर कर रही है जांच में हर एक तरीके की सावधानी बरती जा रही है ताकि कानूनी रूप से मजबूत सबूत जुटाए जा सके। इसके अलावा लोकेंद्र तोमर और शिलोम जेम्स पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप की भी जांच की जा रही है। पति की हत्या के जघन्य अपराध की आरोपी सोनम रघुवंशी की सहेलियां परिचित भी इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे। शिलोंग पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों के संबंध में जानकारी निकाल ली है। सोनम रघुवंशी के दोस्तों, सहेलियों की भी जानकारी निकाली गई है। अधिकारियों के अनुसार इतने बड़े और जघन्य हत्याकांड को अंजाम देना उसके अकेले के बूते की बात नहीं थी। सोनम ने पति की हत्या के संबंध में अपने किसी न किसी सहेली या फ्रेंड से चर्चा जरूर की होगी। पुलिस को उसी सहेली या दोस्त की तलाश है जिन दोस्तों, सहेलियों, परिचितों की जानकारी निकलवाई गई है। उनसे कभी भी पूछताछ की जा सकती है। गौरतलब है कि एक युवती अलका से सोनम रघुवंशी के नजदीकी संबंध होने की बात सामने आ चुकी है। दोनों की घनिष्ठता, दोस्ती होने की बात पता चली थी, हालांकि वह अभी तक सामने नहीं आई है। इधर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर के मामले में शिलोंग पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ में उनके परिजनों ने असंतोष जताया है। राजा के भाई विपिन और सचिन का कहना है कि इस केस में कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। सचिन रघुवंशी तो नार्को टेस्ट की मांग करने पर अड़े हुए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तक कह रहे हैं। राजा के भाई विपिन का कहना है कि सोनम को इंदौर से गाजीपुर ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर कुछ न कुछ उगल सकता है। करीब 1000 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान सोनम चुपचाप तो नहीं बैठी रही होगी, ये संभव नहीं है। टैक्सी में बैठे बैठे उसने जिसको भी फोन किया, जो भी बातें की होगी, ड्राइवर ने जरूर सुनी होगी, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं बता रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है हत्या के पीछे का मेन कारण क्या रहा होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।